तो दोस्तों कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो, अगर आप 2023 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो 2023 का जो ये पूरा साल है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी से भरा रहने वाला है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज निकलने वाली है। और देखिए जो रिक्रूटमेंट होती है मोस्टली IBPS या तो रिक्रूटमेंट लेती है, IBPS एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, एंड दूसरी जो बड़ी बॉडी है वो है SSC एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों ही एग्जाम्स के बारे में, IBPS के कुछ एग्जाम्स के बारे में और साथ साथ SSC के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से मंथ में कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं, और ये सारे फेज़ 1 के डेट्स है। फेज़ 1 के लगभग 1 से 1.5 महीने बाद फेज़ 2 कंडक्ट कराया जाता है। देखिए बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज़ की जा रही है, खास करके आपको पता है 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत फास्ट चल रहा है, मिशन मोड में रिक्रूटमेंट चल रही है। खास करके SSC जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इतनी जल्दी सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, जहां 3 से 4 साल पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में लग जाता था, वो SSC अभी 1 साल 2 साल के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर रही है। तो यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप जल्द से जल्द नौकरी ले सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है सरकारी नौकरी में, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो इससे बढ़िया मौका, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है। तो जितने भी वैकेंसीज निकलती हैं, जितने भी फॉर्म्स निकलते हैं, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, फॉर्म जरूर अप्लाई करना, एंड उसके लिए तैयारी बहुत अच्छे से करना। या तो वो SSC के लिए निकल रहे हैं, SSC की तरफ से निकल रहे हैं, या फिर IBPS निकल रही है, बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही है, या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में वैकेंसीज निकल रही है, जहां भी वैकेंसीज निकल रही है वहां अप्लाई जरूर कर देना। तो ये जो मैं एग्जाम्स बताने वाला हूं, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आपको आगे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये जो एग्जाम्स मैं आपको बता रहा हूं ये कंफर्म है, ये श्योर शॉट है कि ये सब वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, ये सब एग्जाम्स होंगे। तो आप अपनी टारगेट एग्जाम सेट कर लो। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, अगर आप अभी बिगिनर हो, अभी आप सोच रहे हो कि मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, या अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो अगले 6 मंथ्स में आप टारगेट बना के चल सकते हो कि इन 6 मंथ्स या इन 4 मंथ्स में मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है कि 6 मंथ्स के बाद जो आने वाले एग्जाम्स है उन सब एग्जाम्स को मैं क्लियर कर लूंगा। और अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगातार लाइन लगने वाली है एग्जाम्स की। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो एंड किस एग्जाम को टारगेट करके कितने अच्छे से प्रिपरेशन करो। चलिए बात करते हैं डेट्स के बारे में। तो ये कुछ नोटिफिकेशन निकल चुकी है, कुछ नोटिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि और आगे आपको देखने को मिलेगी, आगे भी कई मंथ्स में आपको नोटिफिकेशन लगातार देखने को मिलेगी। तो फरवरी मंथ में LIC AO की प्रीलिम्स होने वाली है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट रहती है, काफ़ी अच्छी पोस्ट रहती है, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। ज्वाइनिंग के साथ फर्स्ट मंथ से आपकी जो इन हैंड सैलरी रहेगी 70 to 75,000 रहती है। इसके अलावा बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, बहुत सारे पर्क अलाउंसेस वगैरह आपको मिलते हैं। यहाँ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली जो एग्जाम आपको देखने को मिलेगी वो होगी मार्च मंथ में। मार्च मंथ में बहुत सारी एग्जाम्स होने वाली है। RBI असिस्टेंट की एग्जाम रहेगी, देन ECGC PO होने वाली है, LIC ADO की नोटिफिकेशन आ चुकी है, देन SSC CHSL 2022 की जो रिक्रूटमेंट है वो उसकी एग्जाम होने वाली है। तो अगर यहाँ पे बात करें RBI असिस्टेंट ECGC PO LIC ADO एंड हाँ, ये 3 जो एग्जाम्स हैं इसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, एंड SSC CHSL जो है इसमें 12th पास रिक्वायर्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सैलरी सब में बहुत अच्छी मिलती है। RBI असिस्टेंट की बात करूँ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जॉब है, हालांकि ये क्लेरिकल पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, लेकिन 3 साल 4 साल के बाद जब आपकी प्रमोशन होती है तो आप डायरेक्ट ग्रेड A ऑफिसर बन जाते हो, एंड उस समय आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ज्वाइनिंग के टाइम में भी RBI असिस्टेंट में अगर आप ज्वाइन करते हो तो उस समय आपकी जो इन हैंड सैलरी रहती है वो 50,000 के अप्रॉक्स रहती है। लेटेस्ट सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा दूंगा दूसरी वीडियो में, आप देख लेना। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये मोटिवेशन देती है। सैलरी स्लिप इसलिए मैं डालता हूँ ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले। ECGC PO की बात करें तो ECGC PO की पोस्ट में भी ये ECGC एक्चुअली एक इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है, और PO मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट रहती है। यहाँ भी सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, आपको 55,000 to 60,000 आपकी इन हैंड सैलरी रहती है। इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स अलाउंसेस बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। LIC ADO के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। LIC ADO की जो जॉब रहती है थोड़ी इसमें फील्ड वर्क ज़्यादा रहता है, और लेकिन यहाँ सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है। ज्वाइनिंग के साथ यहाँ पे पहले आपको स्टाइपेंड मिलता है, क्योंकि इनिशियली आप एज अप्रेंटिस वर्क करते हो। 6 मंथ्स के लगभग में आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग चलती है, तो उस समय सैलरी 51,000 के अप्रॉक्स रहती है, यानी कि आपकी जो स्टाइपेंड रहती है। एंड उसके बाद फिर आपकी सैलरी जैसे जैसे इंक्रीज होते जाती है, जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हो। SSC CHSL की बात करें तो CHSL में भी DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती है, LDC की पोस्ट होती है, और भी कई सारी पोस्ट होती है। तो इसमें भी सैलरी ठीक ठाक आपको मिल जाती है, 35 to 40,000 आपकी सैलरी बन जाती है। अप्रैल मंथ में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो RBI ग्रेड B सबसे बड़ी एग्जाम होती है। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो तो इससे बड़ी एग्जाम कोई नहीं है। RBI ग्रेड B ऑफिसर की जॉब रहती है। सैलरी अगर हम यहाँ बात करूँ तो आपकी जो
सीटीसी बनती है, एनुअल सीटीसी बनती है, ये 20 लाख टू 24 लाख बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। इसके बाद आरबीआई डीएसआईएम, ये भी उसी टाइप की जॉब हो जाती है, बस ये स्पेसिफिक हो जाती है आरबीआई डीएसआईएम। और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, इसके लिए केवल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एसएससी, इसके बाद और जो एग्जाम होने वाली है अप्रैल में, वो है एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2022, यानी कि 2022 की जो एग्जाम है वो अभी कंडक्ट कराई जाएगी। रिक्रूटमेंट की वो बहुत पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा। जैसे आपको पता है कि एसएससी की एग्जाम्स बहुत ज़्यादा डिले चलती है, बहुत ज़्यादा लेट होता है, नोटिफिकेशन भी बहुत लेट होती है, निकलती है, एंड उसके बाद एग्जाम्स भी बहुत ज़्यादा लेट कंडक्ट कराए जाते हैं। तो एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2022 की एग्ज़ाम जो टीयर 1 होगी, ये आपको अप्रैल मंथ में देखने को मिलेगी। एंड एसएससी एमटीएस की भी जो सैलरी वगैरह रहती है वो ठीक ठाक ही रहती है, 30,000 के अप्रॉक्स आपको सैलरी मिल जाती है। मई जून मंथ की बात करते हैं तो इसमें भी 2 एग्जाम्स होने वाले हैं इसमें मोस्टली। ये जो भी एसएससी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, एक तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट हो गया, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसीज रहती है, पोस्ट रहती है, उसके लिए होगा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। इसके अलावा जो एक बड़ा एग्जाम देखने को मिलेगा वो है एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो एसएससी सीजीएल वन ऑफ द बेस्ट जॉब रहती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो बड़े बड़े आप जॉब्स के बारे में सुनते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, या फिर सेंट्रल सेक्रेटरीट में जो जॉब रहती है, एसओ की जॉब रहती है, तो इस टाइप की जो जॉब्स रहती है, जो बहुत ज़्यादा हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स के बारे में सुनते हैं, बहुत ज़्यादा रुतबे वाली जो जॉब रहती है, उसमें आपको सिलेक्शन लेने का मौका मिलता है, ज्वाइन करने का मौका मिलता है एसएससी सीजीएल, अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो। पहले एसएससी का जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोसेस रहता था ये काफ़ी स्लो चलता था, लेकिन अभी से इन्होंने पूरा मिशन मोड में पूरा रिक्रूटमेंट लेना चालू कर दिया है। तो एसएससी सीजीएल अभी, पहले मैं उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता था एसएससी सीजीएल को लेकर, क्योंकि वो 3 साल 4 साल 5 साल का पूरा प्रोसेस चलता था। लेकिन अभी मैं आपको कहूँगा कि इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना, क्योंकि पूरा जो प्रोसेस होने वाला है ये बहुत फास्ट चलने वाला है। जुलाई मंथ की बात करते हैं तो इसमें जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर की कुछ रिक्रूटमेंट आने वाली है। इसके अलावा नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आने वाली है। एंड एसएससी सीएचएसएल 2023 की एग्जाम होने वाली है। तो ये जो जीआईसी एंड नाबार्ड की जो एग्जाम है, इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इन पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल की जो जॉब्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 12th पास रिक्वायर्ड है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। दोनों में सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। खास करके नाबार्ड ग्रेड ए की बात करें तो इसमें आपकी जो एनुअल सीटीसी रहेगी ये 15 to 16 लाख बनती है, और काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। नाबार्ड आपको पता बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो एसएससी सीएचएसएल के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें भी डेटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी वगैरह की पोस्ट रहती है। तो इसमें भी सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है, 30 to 35,000 आपको मंथली सैलरी मिल जाती है। 35 to 40,000 सैलरी मिल जाती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। इसके बाद बात करते हैं अगस्त मंथ की, तो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की एग्जाम होने वाली। आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, यानी कि जो ग्रामीण बैंक्स होते हैं, उसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट के लिए एंड क्लर्क के लिए रिक्रूटमेंट की जाती है। ये आईबीपीएस ही कंडक्ट कराती है। इसके अलावा आईबीपीएस पब्लिक सेक्टर बैंक्स की क्लेरिकल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। रिक्रूटमेंट नहीं, ये तो एग्जाम्स की डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो नोटिफिकेशन बहुत पहले ही आपको देखने को मिल जाएगी, 1-1.5 महीने पहले ही नोटिफिकेशन रिलीज कर दी जाती है। ये मैं एग्जाम डेट्स आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2023 की एग्जाम आपको अगस्त मंथ में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आरआरबी पीओ की मैं बात करूँ तो यहाँ आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क तीनों के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। आरआरबी पीओ के पोस्ट में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 50,000 की अप्रॉक्स रहती है। और आप अगर आप क्लेरिकल पोस्ट में ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 30 to 35,000 बनती है। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार के पोस्ट में मैंने आपको बताया सैलरी 30,000 के अप्रॉक्स बनेगी। अगली पोस्ट की बात करते हैं, अगले एग्जाम की बात करते हैं जो सितंबर मंथ में होगा। तो आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी एसओ की एग्जाम होगी। आईबीपीएस पीओ हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जो अलग अलग पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट रहती है और उसके लिए एग्जाम होती है। इसके अलावा आरआरबी एसओ यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए एग्जाम होती है। जो आईबीपीएस पीओ की जो पोस्ट होती है इसमें सिंपल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप आईबीपीएस पीओ की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। सैलरी यहाँ वही 50,000, 50 to 55,000 मंथली इन हैंड सैलरी बनती है। आरआरबी एसओ की बात करें तो यहाँ मोस्टली जो वैकेंसीज निकलती है स्केल 2 ऑफिसर के लिए निकलती है, यानी कि अगर आपने जैसे 1 साल की अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का मतलब हो गया कि कुछ स्पेसिफिक डिग्री या कोर्स वगैरह आपने किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, लॉ किया हुआ है, सीए किया हुआ है तो आपके लिए वैकेंसीज निकलती है, आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि जो ग्रामीण बैंक्स होते हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये होता है कि आपकी जो पोस्टिंग होती है वो किसी पर्टिकुलर किसी गाँव में नहीं होती है। जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो खासियत ये रहती है कि इनके जो भी हेडक्वार्टर जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हो, अगर आपने लॉ किया हुआ है, सीए वगैरह किया हुआ है तो आप यहाँ आपके लिए मस्ट जॉब है, अप्लाई जरूर करना। इसके अलावा बात करते हैं अक्टूबर मंथ की। तो अक्टूबर मंथ में जो एग्जाम्स होने वाले हैं
इसमें भी अक्टूबर मंथ में भी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट की एग्जाम होती है, यानी कि एसबीआई क्लर्क की एग्जाम होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लेरिकल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट ली जाएगी, ये भी आईबीपीएस कंडक्ट करवाती है। उसके अलावा एसएससी कंडक्ट कराएगी सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए ये एग्जाम होगी, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए एग्जाम होगी। ये एसएससी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। इसके अलावा एसएससी की और भी कुछ एग्जाम्स होने वाली है, जैसे जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में एक एग्जाम होने वाली है एसएससी जेई, और साथ ही साथ एसएससी स्टेनो। ये काफ़ी बड़े लेवल पे एग्जाम्स होती हैं, वैकेंसीज अच्छी खासी देखने को मिलती है। एसबीआई जे यानी कि एसबीआई क्लर्क की पोस्ट की बात करें तो यहाँ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो एसबीआई क्लर्क के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। अगर एसएससी सीएपीएफ दिल्ली पुलिस की बात करें तो यहाँ भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती है, अच्छी खासी सैलरी भी आपको मिलती है, और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो रुतबा भी काफ़ी सही रहता है। एसएससी जेई एंड एसएससी स्टेनो की बात करें तो एसएससी जेई की जो पोस्ट रहती है यहाँ पे डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, और अलग अलग ब्रांचेस में वैकेंसी निकलती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में वैकेंसी निकलती है, मोस्टली अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलती है। तो एसएससी जेई के पोस्ट में अगर आपने बीटेक किया हुआ है या अपना डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एसएससी स्टेनो के लिए 12th पास रिक्वायर्ड है, अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप एसएससी स्टेनो की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन स्टेनो की जो पोस्ट होती है, स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट रहती है, इसमें आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो ही आप एसएससी स्टेनो के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एसएससी स्टेनो के पोस्ट में इंटरेस्टेड हो तो आप अभी से स्टेनोग्राफी सीख लेना, क्योंकि शॉर्ट हैंड की जब एग्जाम होगी, शॉर्ट हैंड अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। बाकी एग्जाम्स वगैरह बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनको स्टेनोग्राफी प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। जो शॉर्ट हैंड वगैरह होती है ये आपको सीखना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ एसएससी स्टेनो में ज्वाइन कर सकते हो। अगली वैकेंसी, अगली एग्जाम की बात करते हैं नवंबर मंथ में, तो NIACL AO, अगेन ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। NIACL इंश्योरेंस सेक्टर की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अलावा SBI PO बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। SBI बहुत बड़ी एग्जाम हो जाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट रहती है। तो दोनों ही एग्जाम्स में ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, सिंपल ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। NIACL AO में भी आपकी जो सैलरी रहेगी मंथली आप समझ सकते हो 65 to 70,000 आपकी मंथली इन हैंड सैलरी रहेगी। SBI PO की बात करें तो SBI PO के पोस्ट में आपकी मंथली 70,000 की अप्रॉक्स सैलरी आती है। इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स, बेनिफिट्स, अलाउंसेस वगैरह आपको मिलते हैं। लास्ट बात करते हैं दिसंबर मंथ की, तो दिसंबर मंथ में जो एग्जाम आपको देखने को मिलेगी है IBPS SO, यानी कि जो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए एग्जाम होगी। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपने लॉ किया हुआ है, सीओ किया हुआ है, यानी कि कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स किया हुआ है, बीटेक वगैरह किया हुआ है, तो आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। सबसे अच्छी बात ये रहती है कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको पब्लिक डीलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती है। मतलब जो भी आपका काम रहता है, जो टेक्निकल फील्ड से ही रिलेटेड जो काम रहता है वही आपको करना होता है। डायरेक्ट पब्लिक के साथ आपको डील नहीं करना होता। तो ये एक तरह से माना जाए कि काफ़ी अच्छी जॉब रहती है, लेकिन यहाँ पे स्पेशलाइज्ड डिग्री रिक्वायर्ड रहती है। तो अगर आपने कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स किया हुआ है, बीटेक वगैरह किया हुआ है, तो आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये थी पूरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक की एग्जाम्स जो होने वाली है। और सबको आप अगर आप ऐड करोगे, वैकेंसीज को अगर आप ऐड करोगे तो 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2023 को जो एग्जाम होने वाला है ये आपका बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप पिछले 1-2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो कि सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी लेना है, किसी भी हालत में सिलेक्शन लेना है, तो 2023 को एकदम आप मान लो कि बस सिलेक्शन इसी साल लेना है। अब 2024, 2025, 2026 की वेट नहीं करना है। जो करना है इसी साल करना है, इसी साल सिलेक्शन लेना है। बस तैयारी अच्छे से करो। जिस भी एग्जाम में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर आपको एसएससी में इंटरेस्ट हो आप एसएससी की तैयारी करो। अगर आपको केवल बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है आप केवल बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स फिल करो, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करो। लेकिन अगर आपको ये है कि भाई किसी तरह हमको मेरे को नौकरी चाहिए, कहीं भी नौकरी हो जाए, तो फिर जितने भी फॉर्म्स निकलते हैं अप्लाई करो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो। मैक्सिमम में अगर आप देखोगे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, यही चार चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आप अच्छे से इन 4 सेक्टर को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो इन 4 सेक्शन के, तो सारे एग्जाम्स को आप क्लियर कर लोगे। तो और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एसएससी सीजीएल भी एग्जाम क्लियर किया हुआ है, एसबीआई पीओ एग्जाम भी क्लियर किया हुआ है। तो ऐसा ये बस मेंटेलिटी रहती है कि अगर मैं किसी बैंकिंग सेक्टर में जा रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं एसएससी की तैयारी नहीं कर सकता या फिर एसएससी की एग्जाम्स क्लियर नहीं कर सकता हूँ। ये बस माइंड का रहता है। बस आप इसे अगर इस चीज़ को से अगर आप ऊपर उठ जाते हो कि बस एग्जाम है, एग्जाम के लिए मुझे तैयारी करनी है एंड मुझे सिलेक्शन लेना है, अगर ये इस चीज़ को आप माइंड में बैठा लोगे तो आपका सारे एग्जाम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। सो बस तैयारी करते रहो। सारी एग्जाम के डेट्स आपके सामने है, सारे मंथ्स आपको पता है। ऑल द बेस्ट।